हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग एवरीवन। तो लास्ट लेक्चर में हम कर रहे थे फोर्स बिटवीन कंडक्टर्स। ठीक है, आज हम आगे बढ़ेंगे, एक और एप्लीकेशन करेंगे, टॉर्क। टॉर्क हम करेंगे, टॉर्क ऑन ए करंट कैरिंग कॉइल। प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है ये। ओके, देखिए, प्लस टू की सबसे मतलब एक बहुत अच्छा टॉपिक ये माना जाता है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें इसमें यूज होंगी। ठीक है, तो धीरे धीरे इसको अच्छी तरह आप समझना क्या है ये। ठीक है, सबसे पहली चीज तो इसमें क्या किया, एक इस तरह की रेक्टेंगुलर कॉइल ली हमने। ठीक है, और उसमें हमने क्या काम किया कि ये जो पार्ट डॉटेड पार्ट से मैंने आपको दिखा रखा है, ये बोर्ड के अंदर से आ रहा है ऐसे। ठीक है, और फिर ये बाहर निकल रहा है। ठीक है, ये बाहर निकला हुआ साइड ये है, और ये सारा पार्ट किसके अंदर है, बोर्ड के अंदर। इस तरह की कॉइल रखी है हमने कोई। ठीक है, इसके अंदर कोई भी किस तरह करंट मान लो, जैसे करंट ये है, इस तरह से इसमें करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो कोई करंट कैरिंग कॉइल हो गई, ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड ऐसी, हर जगह ऐसी है। ठीक है, हम मान रहे हैं दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अच्छा, अब इसको नाम दे देते हैं हम पी क्यू आर एस। ठीक है, इस लूप हमने नाम दिया पी क्यू आर एस। ये इसकी लेंथ मान लो एल है। ठीक है, और ये इसकी ब्रेड्थ। ओके, ब्रेड्थ लेंथ। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना है, देखो इसमें हमें टॉर्क निकालना है। टॉर्क ही हमें क्यों निकालना है, तो एक चीज आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए कि किसी भी क्लोज लूप के अंदर फोर्स हमेशा जीरो होता है। ये हम यहाँ पे भी प्रूव करेंगे अभी। ठीक है, जैसे हमने निकाला था F इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी, इसकी एप्लीकेशन ये हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो अगर लूप को हम क्लोज कर दे, जैसे ये क्लोज लूप है एक, तो इस क्लोज लूप के अंदर फोर्स नहीं लगेगा। ठीक है, इसके अंदर फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, जीरो। तो ये बात ध्यान रखेंगे, आप नहीं रखेंगे तो आप अभी ये प्रूफ भी करेंगे अभी हम। ठीक है, तो किसी भी लूप के अंदर करंट मान लेते हैं आई है, आई, ये करंट चल रहा है आई। ठीक है, तो यहाँ पे आपको टॉर्क निकालना है, और टॉर्क की वैल्यू कितनी होती है, टॉर्क क्या होता है, फोर्स इनटू में क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। पढ़ा है ना आपने ये, फोर्स इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके, अब आगे देखिए, इसमें हमें क्या काम करना है, तो ये चीज आपको लिखने की जरूरत नहीं है, हम आपको जो बताऊंगा वो लिखना है। ठीक है, मान लेते हैं देयर आर n नंबर ऑफ टर्न्स। इस कॉइल के अंदर n नंबर ऑफ टर्न्स है। ठीक है, और इसका जो एरिया होगा, एरिया ऑफ द लूप, वो कितना हो जाएगा, L इंटू में B, लेंथ इंटू में ब्रेड्थ। ठीक है, इतना काम समझ गए आप। उसके बाद यहाँ पे आप देखिए हम क्या काम करेंगे, अलग अलग वायर हम लेके चलेंगे। ठीक है, ये इसका प्लेन है, इसके प्लेन के साथ ये एक एरिया वेक्टर है, इसके बीच का एंगल है थीटा। ठीक है, एरिया वेक्टर आउटवर्ड नॉर्मल। ठीक है,
और उसने बी के साथ क्या बनाया, एक एंगल थीटा। ठीक है, तो अब थोड़ा सा ध्यान देखिए आप क्या क्या करना है हमें। ठीक है, क्योंकि हमें एरिया बनाना पड़ेगा भाई, एरिया ऑफ द लूप निकाल रहे हैं ना, तो एरिया वेक्टर हमेशा किस तरफ होता है, आउटवर्ड टू द लूप। ठीक है, तो इसका बी के साथ हम मान रहे हैं एंगल क्या है, थीटा। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से देखना, बारी बारी हम सभी एक एक वायर को लेके चलेंगे। पहला, ठीक है, 4 वायर पी क्यू। पहले हमने वायर कौन सी ली, पी क्यू। देखो पी क्यू वायर में आप देख रहे हैं दिस इज ब्रेड्थ बी, दिस इज पी एंड दिस इज क्यू। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इसके साथ ये वाला पूरा एंगल कितना है, 90 डिग्री। ठीक है, और इसका जो एरिया ऑफ लूप है वो इस तरफ है, तो वो एंगल कितने रखा है, थीटा। कितने रखा है, थीटा। ठीक है, तो एरिया के साथ ये हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा क्योंकि आउटवर्ड नॉर्मल है। ठीक है, तो 90 प्लस थीटा। ठीक है, देखो आगे देखो, इसमें करंट है आई, तो इसका फोर्स मैं लिखना चाहूँ F1। थोड़ा ध्यान देना, देखो फोर्स आई एल बी साइन थीटा। ठीक है, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, आई एल बी साइन थीटा। यहां देखिए आप, सबसे पहले हम फोर्स की डायरेक्शन बताएंगे क्योंकि हम मैग्नीट्यूड लिखेंगे। ठीक है, तो आई बी, इसकी लेंथ कितनी है बी, और बी कैपिटल बी। ठीक है, साइन थीटा देखो कितना है यहाँ पे, साइन थीटा कितना है, साइन 90, तो ये हो गया एरिया वेक्टर के साथ, और प्लस थीटा, तो साइन 90 प्लस थीटा। पहले टर्म समझ में आ गई, F1 इज इक्वल टू आई बी बी, क्या बन गया अपने पास, कोस थीटा। दिस इज इक्वेशन 1 अलोंग वायर पी क्यू। ठीक है, अब इसकी डायरेक्शन आपको देखनी है। देखो डायरेक्शन देखो आप, देखो एल ऐसे है, ठीक है, बी ऐसे है। ठीक है, एल ऐसे है, ऐसे, और बी ऐसे है। ठीक है, आप एल क्रॉस बी करेंगे तो एल की तरफ हाथ रखेंगे, एल की तरफ आपने हाथ रखा, बी की तरफ आपने घुमाया, अंगूठा किस तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ। इसका मतलब जो इसकी डायरेक्शन होगी, ठीक है, वो कैसी होगी, आउटवर्ड, ऊपर की तरफ। या ऐसे लिखो, आउटवर्ड नहीं, ऊपर की तरफ, अपवर्ड। दिस इज F1। पहला केस समझ में आएगा नहीं, बताओ पहले मुझे ये बताओ आप। ठीक है, एरिया वेक्टर के साथ इसका एंगल 90 डिग्री रहेगा, और ये 90 प्लस थीटा हो गया एंगल पूरा, और साइन 90 प्लस थीटा एक दूसरे क्वाड्रेंट में आ गया, तो क्या हो जाएगा, कोस थीटा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। तो इस तरह आपको लिखना है, पहली वायर ले ली आपने, अब दूसरी वायर ये काम करते हैं। दूसरी वायर देखो, दूसरी वायर है QR। दिस इज QR। ठीक है, इसमें देखो आप, इसमें तो आपको साफ साफ दिख रहा है ये एंगल कितनी डिग्री है, 90, और ये क्या है I, और ये इसकी लेंथ पूरी क्या है, ठीक है। देखो इसमें तो सीधा ही है, देखो क्या लगाओगे आप, F इज इक्वल टू आई एल बी, और साइन कितना है यहाँ पे, थीटा कितना है, 90। ठीक है, तो F2 लगा लो इसको, F2 इज इक्वल टू कितना आ गया, आई एल बी। डायरेक्शन देखो आप इसकी, डायरेक्शन देखो, देखो आपने एल की तरफ हाथ रखा, ठीक है, तो एल कैसा है, ऐसा है, ठीक है, ऐसा। ठीक है, आपने इस पे ऐसे घुमाया क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है, ऊपर की तरफ। ठीक है, एल क्रॉस बी। ठीक है, तो ये कैसा है आपके पास, आउटवर्ड, बाहर की तरफ आउटवर्ड आया। समझ गया नहीं, देखो एल ऐसे है, ठीक है,
बी ऐसे है, ठीक है, तो फोर्स किस तरफ आया आपका आउटवर्ड। आप इस तरह रखो, चलो कोई बात नहीं, आप इस तरह रखो एल, ठीक है, एल ये है, बी की तरफ आप हाथ घुमाओगे, ठीक है भाई, एल कैसे है ऐसे, ठीक है, बी की तरफ आपने हाथ घुमाया, अंगूठा किस तरफ आया बाहर की तरफ, तो आउटवर्ड, ठीक है, एल क्रॉस बी आपको करना है। तो ये चीज समझ में आ गई, ठीक है, तो दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, इनके रिजल्ट मैं बाद में लिखूंगा अभी। उसके बाद तीसरी वायर, तीसरी वायर कौन सी है, आर एस। देखिए आर एस में क्या करेंगे, आर एस ऐसे कुछ, ये करंट है, ये इसकी बी ब्रेड्थ है, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है, ठीक है, ये एंगल है थीटा, ठीक है, ये एंगल पूरा 90 डिग्री है एरिया वेक्टर के साथ, ठीक है, तो बचा हुआ एंगल कितना बच गया 90 माइनस थीटा, बचा हुआ एंगल कितना बच गया 90 माइनस थीटा, क्योंकि हमें तो बी के लिए करना है एल और बी। अब यहां पे अगर आप फोर्स लिखेंगे F3, ठीक है, वेक्टर नहीं लिख रहा मैं, सीधा लिख रहा हूं आई बी बी, ठीक है, और साइन यहाँ पे कितना है बताइए मुझे, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, बी के साथ एंगल देखेंगे आप, उसमें 90 प्लस थीटा किया था ना, तो बी के साथ किया था, कभी एरिया वेक्टर के साथ आप कर दो, क्यों, एल क्रॉस बी करना है, एल बी साइन थीटा होता है, ठीक है, तो एल और बी के बीच का एंगल देखना आपको, ठीक है, तो यहां से F3 आप करेंगे, देखो F3 क्या आएगा, आई एल, एल की आई एल की जगह क्या था बी था, ये लेंथ कितनी है पूरी बी है, ठीक है, ये पूरी कितनी है आई बी बी कोस थीटा, दिस इज इक्वेशन 3। बताइए एक बार ये चीज समझ में आएगी नहीं आपको, बताइए, ठीक है। अब आपको एल क्रॉस बी करना है, देखो एल पे हाथ रखेंगे आप ऐसे, ठीक है, बी पे आप, ठीक है, एल पे हाथ आपने ऐसे रखा और बी की तरफ आपने घुमाया, तो अंगूठा किस तरफ जा रहा है डाउनवर्ड, देखो एल ये है, ठीक है, और बी की तरफ आप हाथ घुमाएंगे, ठीक है, बी की तरफ आपने घुमाया, अंगूठा किस तरफ जाएगा नीचे, इसका मतलब इस पे फोर्स कैसा रहेगा डाउनवर्ड, ठीक है, ये चीज समझ गए आप। नेक्स्ट 3 इक्वेशन हमारे आ गई है, लास्ट पे हम पढ़ते हैं। लास्ट अपने पास क्या है पीएस, देखो वही काम करना है, F इज इक्वल टू आई एल बी, अब इसके साथ ये डिग्री कितने डिग्री दिख रहा है 90 डिग्री, तो साइन थीटा, और साइन थीटा साइन 90 कितना हो गया 1, तो आई एल बी। बताइए एक बार मुझे, क्या आपको ये समझ में आया, आई एल बी साइन थीटा कितना है 90, इसमें किस तरफ था आउटवर्ड था, तो इसमें किस तरफ हो जाएगा, देखो एल इस तरफ, ठीक है, तो एल इस तरफ है, ठीक है, बी की तरफ आप हाथ घुमाएंगे, अंगूठा किस तरफ जाएगा, देखो एल इस तरफ, बी की तरफ आप हाथ घुमाया, अंगूठा किस तरफ जाएगा अंदर की तरफ, तो इसके लिए जो डायरेक्शन आएगी वो आएगी इनवर्ड, और ये सिंबल इनवर्ड का होता है, और आउटवर्ड का मैं आपको बता दूं ऐसा होता है डॉट, ठीक है, तो ये 4 इक्वेशन आपके पास आ गई, ठीक है। अब इन 4 इक्वेशन को आप देखिए, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, नेट फोर्स विल बिकम 0, क्यों, देखो यहां पे फोर्स कैसा था ऊपर, यहां पे फोर्स कैसा है नीचे, आई एल बी कोस थीटा, आई बी बी कोस थीटा, आई बी बी कोस थीटा, तो इक्वल और अपोजिट कैंसिल हो गए। इसी तरह ये बाहर की तरफ है, वो अंदर की तरफ है, अपोजिट डायरेक्शन में हो गया, तो नेट फोर्स कितना हो गया 0, नेट फोर्स कितना हो गया 0। ये चीजें समझ में आ रही है ना, क्योंकि बुक में आपको 3-4 लाइनें मिलेंगी इस तरह की, ठीक है, मैंने अलग अलग वायर लेके आपको बता दिया है। थोड़ा सा ध्यान से देखना, इसकी ज्योमेट्री ही बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, अब हम नेट फोर्स आ गया 0, तो इसका मतलब क्लोज लूप जहां भी होगी वहां पे फोर्स कितना रहेगा 0, तो वहां पे क्या एक्सपीरियंस करेगा टॉर्क। अब एक चीज आप मुझे देख के बताइए, डायग्राम में देखो ये फोर्स ऊपर की तरफ है F1,
ये फोर्स नीचे की तरफ F3, ये F2 है और ये F4 है, ऐसा है, ठीक है। ये ऊपर की तरफ है, ये कुछ आउटवर्ड है और ये कुछ इनवर्ड है और ये नीचे की तरफ है। देखो क्या ये वाली चीज देखो, एक तो F1 ऊपर है और F3 नीचे है, क्या ये रोटेशन मोशन को क्रिएट कर सकती है? अगर मैं इसको खींचूं, इसको खींचूं, तो क्या ये रोटेशन इफेक्ट घूम सकती है? कॉइल नहीं घूम सकती कभी भी, ठीक है। तो F1 F3 तो क्या हो जाएंगे, आर कैंसिल आउट, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये रोटेशन इफेक्ट नहीं कर पाएंगे। अब ये देखो, ये बाहर की तरफ है और ये अंदर की तरफ है, इसको मैं कैसे घुमा सकता हूँ? ऐसे घुमा सकता हूँ ना, यही तो रोटेशन इफेक्ट था, आपने पढ़ा होगा ना पिछली बार 5 यूनिट में, ठीक है। तो ये तो इसको खींचेगा और ये इसको क्या कर देगा, घुमा देगा, इससे टर्न करवा देगा। तो F2 और एंड F4 रोटेट द कॉइल। क्या ये मेरी बात आपको समझ में आई? बताइए पहली बात तो, ठीक है। F2 और F4 तो क्या कर देगा, इसको रोटेट कर देगा कॉइल को, ओके। अब रोटेट करेगा तो ये कपल बन गया। देखो टॉर्क लगने के लिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, 2 फोर्स की जरूरत पड़ती है, ठीक है। एक सिंगल फोर्स कभी भी टॉर्क को क्रिएट नहीं कर सकता, ठीक है। तो जो टॉर्क को क्रिएट करेंगे वो कौन से फोर्स क्रिएट करेंगे? ये दोनों, F2 या F4, ठीक है। तो अब टॉर्क की डेफिनेशन में लिखता हूं ऊपर। इतना काम करने के बाद आपको क्या लिखना है? टॉर्क की डेफिनेशन। देखो टॉर्क क्या होता है? टॉर्क होता है फोर्स, और फोर्स या F2 का लिख लो या F4 का, कोई भी लिख लो, ILB, ओके, यही था, ठीक है। इनटू में क्या होगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इनटू में क्या होगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम किस तरह निकालें? देखो किस तरह निकालेंगे। देखो इस डायग्राम देखो आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इसको देखो आप। सबसे पहले जो चीज घूम रही है उसको आप कनेक्ट कीजिए। F2 को F4 से कनेक्ट किया हमने, ये ऐसे था नीचे, ठीक है, और ये ऐसे था ऊपर। ये बाहर की तरफ है, वो अंदर की तरफ से चल रहा है, ठीक है। इसके बाद तो ये पूरा कितना हो जाएगा? B। ऊपर B था ना, तो ये भी पूरा कितना हो गया? B। हमने इसलिए किया ये, ठीक है, क्योंकि हम क्या निकालना चाहते हैं? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब आगे देखिए, ये एंगल थीटा है, तो इसके साथ इसका एंगल 90 माइनस थीटा, ये एंगल कितना हो गया? 90 माइनस थीटा। थोड़ी सी ज्योमेट्री है, थोड़ा सा ध्यान से देखिए आप। अब हमें एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस डालनी है, तो हमने एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस डाल दी। दिस इज ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो देखो इस ट्रायंगल में ये वाला एंगल बाहर है, ठीक है, मतलब ये वाला इसके साथ एंगल है बाहर, तो ये एंगल भी कितना होगा? 90 माइनस थीटा। एक ही लाइन पे बन रहे एंगल, तो 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो यहां से अगर आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालें, तो इस ट्रायंगल से आप कोस निकाल लीजिए, कोस 90 माइनस थीटा। अगर मैं कोस 90 माइनस थीटा निकालूं, ठीक है, तो कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी b कोस 90 माइनस थीटा, ओके, ठीक है। ये ज्योमेट्री आप देख लेना, आप नहीं समझ में तो मेरे से दोबारा पूछ लेना, ठीक है। हमने क्या काम किया है? पहले तो इसको इससे मिला दिया b के लिए, फिर एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने डाल दी, ठीक है। तो यहाँ पे ये एंगल थीटा था, तो बचा हुआ एंगल 90 माइनस थीटा। ये बाहर की तरफ है, तो ये अंदर वाला भी 90 माइनस थीटा हो जाएगा, इसी लाइन पे बना हुआ है, ठीक है। और यहाँ से कोस 90 माइनस थीटा निकाला, तो पर बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, ठीक है। ये वैल्यू यहाँ पे रखी ऊपर, ILB कोस 90 माइनस थीटा, ठीक है। आगे देखो, L और B, इसको मैं क्या लिखता हूं? A, और कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा, ठीक है। अगर n नंबर ऑफ टर्म्स है तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने,
एन आई ए बी साइन थीटा। ठीक है, उसके बाद ये जो टर्म होती है इसको मैं कहता हूं मैग्नेटिक मोमेंट। वेयर m इज इक्वल टू आई एन ए, इसको इस तरह जाना मीना, मीना नाम नहीं होता है मीना, ठीक है, मीना बीना, ठीक है, वो मीना, ये इसको आप इस तरह जान ले, ठीक है, क्योंकि ये टर्म हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टाइम। तो मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है ना, मैग्नेटिक मोमेंट, अच्छा चलो मैं आपको एक याद दिलाता हूँ, शायद आपको याद आ जाए। आपने कभी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पढ़ा है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट में जो टॉर्क का फॉर्मूला था वो क्या था? है कुछ ऐसा ध्यान आपके? टॉर्क इज इक्वल टू पी इंटू ई, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड में था ना, तो इतना था। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह तो क्या आ जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड। और डाइपोल मोमेंट की जगह क्या आ जाएगा? मैग्नेटिक मोमेंट। वो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट था, ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है। लेकिन इस मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की वैल्यू कितनी होगी? आई एन ए। आई एन ए मतलब मैग्नेटिक मोमेंट होता है करंट इनटू में एरिया, करंट इनटू में, ठीक है। बताइए मुझे ये समझ में आया कि नहीं आपको? ठीक है, थोड़ी सी ज्योमेट्री का यूज था, थोड़ा सा अच्छा टॉपिक था ये, ठीक है। अब इसकी एक एप्लीकेशन आएगी, मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर, ठीक है। तो कल जो मैं मीटिंग है तो शायद आप सभी लें, तो उसमें मैं आपको कुछ एक चीज़ें बताऊंगा जो आपको फॉलो करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये टॉपिक आप कर लेना बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही, ठीक है। बुक से शायद आपको ना भी समझ में आ भी जाए तो बहुत अच्छी बात है, मैं तो चाहता हूँ आपको समझ में आ जाए वहाँ से, तो वहाँ से आप करना चाहें तो वहाँ से करें ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ओके, गुड नाइट।